हाँ जी, कैसे हैं आप लोग और भावी थानेदारों। आज तो मेरे को लग रहा है कि राजस्थान के जितने भी बेरोजगार 4 साल से बैठे बैठे सोच रहे थे कि सर भर्ती कब आएगी कब आएगी, तो भाई भर्ती अब तुम्हारी आ चुकी है। और फिर हमारे तो यशवंत भैया कह रहे थे कि यार राजस्थान के लोगों को तो अब भी ऐसा लग रहा है कि भर्ती जल्दी नहीं आ गई है। यार हम तो सोच रहे थे अगस्त और सितंबर तक नोटिफिकेशन आएगा, ये नोटिफिकेशन तो यार जुलाई में आ गया। तो कोई खुशी की बात नहीं है, तुम आज जल्दी 4 रोटी खा के सोना सोना नहीं है, तुम्हें अब जगना है, अब पढ़ाई करनी है। जनवरी या फरवरी के अंदर एग्जाम कब होगी, सर एज कितनी होगी, सर आवेदन कब तक भर सकते हैं, सर आवेदन की तिथि क्या है और कब से लेके कब तक है, सर आवेदन में संशोधन का समय कितना दे रखा है, ये सारी इंफॉर्मेशन सर हमको आप बता दो। सर उम्र कितनी है, पेपर कब तक होगा, क्या पढ़े, अगर वो विद्यार्थी जिनकी अभी बीए फाइनल हुई है, वो विद्यार्थी जो बीए फाइनल में है, या फिर मतलब वो विद्यार्थी जिनको उम्र को लेके, फोरम को लेके, तैयारी को लेके, बैच को लेके, खुद को लेके, फिर वो खुद ही जिंदगी के अंदर परेशान है। ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे। और पीछे तुम अपने मास्टर साहब की फोटो देख रहे हो और यहाँ दे रखा है राजस्थान एसआई भर्ती 2025 1015 पदों पर भर्ती है। नोटिफिकेशन आउट हो गया, मतलब अब आ चुका है बाहर, है ना। संपूर्ण रणनीति आपको बताएंगे आज, क्या क्या बातें हैं वो सारी बातें हम लोग आपको यहाँ करेंगे। देखो भाई, पहली बात तो वेतन क्या हो सकता है सर, है ना। एसआई की भर्ती जो अपने अब आई, इसका वेतन क्या होगा। L11 पे बहुत अच्छी ग्रेड पे इसका 4200 है, तो इसका मतलब भाई 4200 पे ग्रेड के ऊपर है, तो इसका मतलब भर्ती बहुत अच्छी है। आप जब थानेदार बनोगे आपसे पूछेगा कि यार थानेदार कितने ग्रेड पे होता है, साहब जी 4200 के ग्रेड पे होता है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। अगली बात देखो भाई, आयु की बात आती है। सबसे पहले आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आता है कि सर एज कितनी हो सकती है, उम्र का नियम क्या होगा। तो भाई मिनिमम एज अपने 20 वर्ष दे रखी है और मैक्सिमम एज अपने 25 वर्ष दे रखी है। यहाँ 1 जनवरी 2026 मतलब आपकी जो उम्र एसआई के अंदर मांगी जा रही है वो 1 जनवरी 2026 तक आपकी पूरी हो जानी चाहिए। तो वो विद्यार्थी जिनको लगता है कि सर मेरी तो ना 2004 थी और ना सर मेरी 2026 तक पूरी हो जाएगी, भाई जिनकी डेट ऑफ 2005 है उनकी अब 20 साल है और जिनकी 2004 होगी उनकी अब 21 हो जाएगी, तो 5 वाले भी अपने टेंशन करें नहीं। ये बात याद रखना कि सर 1 जनवरी 2026 तक तो इसमें एज कंप्लीट मांग रहे हैं। पहले की आयु है कि यार पहले अपने 20 मांगते थे, मैक्सिमम 25 है, लेकिन गुरुजी अगर अब भी 25 मांगेंगे तो वो विद्यार्थी जो 4 साल से एसआई की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, इसका मतलब वो बेरोजगार मरेंगे। अब वो बेरोजगार अपने नहीं मरेंगे, उनके लिए भी सरकार ने कहा 3 साल की छूट दो बच्चों को, और 3 साल की छूट देके बच्चों के लिए हम फायदा उठाएंगे। तो वो विद्यार्थी 3 साल बाद भर्ती आई, तुमको 3 साल की छूट दे दी। अब यहाँ देखना, सामान्य पुरुष के लिए मतलब जो जनरल कैटेगरी होती है उनके लिए, अपने पुरुष के लिए तो दे रखी है 28 कि भाई पहले कितने मांगते थे 25, लेकिन अब 3 साल की बढ़ा दी, तो हम लोगों ने कहा कि 25 + 3 कितने होते हैं 28। अच्छा महिला के लिए, तो भाई महिला के लिए अपने 33, मतलब 3 साल की छूट दी है ना, तो अपने 33 नोट 3 वर्ष की छूट है ना, कि भाई इस बार जनरल कैटेगरी वालों को अपने 3 साल की छूट दे रखी। तो सारी बात मैंने आपको बताया कि सर पहले आयु 20 थी, 25 थी पुरुषों की मैक्सिमम, और 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज पूरी हो जानी चाहिए। फिर मैंने कहा कि पुरुष की 28 है, महिला की अपने 33 है, तो ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। अच्छा अगली बात आपको यहाँ दे रखी है। अगला मैंने कहा कि भाई SC ST OBC EWS MBC, मतलब इन कैटेगरी के अंदर जो पुरुष आते हैं, जो मेल आते हैं, उनके लिए सरकार ने उनकी उम्र का क्या प्रावधान कर रखा है। वो ये है कि 33 वर्ष 33 ईयर्स 33 वर्ष चाहिए, कि भाई 25 तो अपने पहले मांगते थे, 5 साल कैटेगरी का फायदा, 3 साल सरकार की छूट। तो हम लोगों ने कहा कि 25 + 5 30, 30 + 3 अपने 33। सर महिलाओं की कितनी होगी, तो जो महिलाएं SC ST OBC EWS MBC के अंदर आती है उनके लिए 48 वर्ष की छूट दे रखी है। तो ये छोटी सी बात आप याद रखना। अच्छा गुरुजी ये तो बता दिया कि नॉर्मल जो तैयारी कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, ये तो उनकी एज है, जो कैटेगरी के अंदर आते हैं ये उनकी एज है। या एक्स सर्विसमैन की एज कितनी होगी, तो एक्स सर्विसमैन के लिए अपने 40 साल, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको यहां याद रखनी है। एक रखा है आवेदन। देखो भाई आवेदन को लेके मैं तो ये कहूंगा कि जिस तारीख से अपने आवेदन शुरू हो रहे हैं, आप उसी तारीख से अगर आवेदन करते तो आपके लिए फायदेमंद होगा, वरना कल कल करते तो अब तक तुम लोगों ने अपनी तैयारी टाल दी। अब कल कल करते अपने जीवन और खराब ना करें। आवेदन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आवेदन का भी एक प्रभाव उन लोगों से पूछो जो इस प्रभाव को झेल रहे हैं, है ना। तो अपने जितना जल्दी हो सके तुम आवेदन कर देना। मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि अगर आवेदन अपने 10 तारीख से लेके 8 तारीख को खत्म हो रहे हैं, मतलब अगले महीने को खत्म हो रहे हैं, तो वो चीज आप मत करना। 10 अगस्त से आपके यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे और 2025, और अपने 8 सितंबर 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि भाई 10
11 और 12 के अंदर अगर आप फॉर्म भर दे तो बहुत अच्छी बात है। संशोधन की बात क्या है सर, आपने दे रखा है 10 दिवस के अंदर। आपको लगता है कि सर मैंने फॉर्म भर दिया 11 तारीख को, 11 अगस्त को मैंने फॉर्म भर दिया, मेरे को 13 तारीख को मालूम पड़ा कि सर मैंने फॉर्म के अंदर वो चीज गलत भर दी, सर मैंने फॉर्म के अंदर वो बात गलत भर दी, सर अब क्या करूं मैं? तो कोई दिक्कत नहीं है। आरपीएससी अपने सारे विद्यार्थियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, भले की आरपीएससी है। उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई गलती हो जाए तो 10 दिन का तुम्हें समय दिया जाएगा, फॉर्म भरने के बाद तुम 10 दिन के अंदर फॉर्म के अंदर संशोधन कर सकते हैं। तो इस बात से भी तुमको अपने घबराना कतई नहीं है। अगली बात सुनना भाई, अगली बात तो क्या ही होगी, मैंने क्या क्या आपको बातें बताई, आपके दिमाग में कि सर कौन से पे ग्रेड पे क्या वेतन होगा, वो सारी बात मैंने आपको यहाँ बता दी। अच्छा, ग्रेजुएशन के अंदर क्या, तो सबको पता है सर बीए तो चाहिए ही चाहिए, स्नातक तो चाहिए ना अपने। चलो तो आगे मैंने कहा एज का परफॉर्मा आपको पूरा यहाँ बता दिया, एक मैंने कैटेगरी वाइज आपको बता दिया, एक मैंने आवेदन की चीज आपको बता दी। अगली चीज है कि सर तैयारी कैसे करें, अगली चीज है तैयारी कैसे करें और कहां से करें, है ना। दो बातें आपके अंदर यहाँ पे आएंगी, तैयारी कैसे करें और जल्दी कैसे करें। देखो भाई, तुम जिस चैनल के ऊपर अपने वेद आईएएस अकेडमी, है ना, वेद आईएएस अकेडमी, 25 जुलाई तारीख क्या है अपने, 25 जुलाई, मतलब कि आज 17-18 तारीख मान के चलो, और 25 जुलाई को अपने बैच शुरू किया जा रहा है। टारगेट बैच इसको रखा जाएगा कि एसआई की भर्ती का 6 या 7 महीने के अंदर आपको हम पूरी प्रयास करेंगे कि आपको सिलेबस कंप्लीट करा के दें। अगला प्रयास हमारा ये रहेगा कि सर 6-7 महीने के अंदर एसआई की तैयारी होती है क्या, 6-7 महीने के अंदर, तो फिर तुम इसका मतलब हमको रगड़ोगे कोई नहीं रगड़ता रहा, आपको ध्यान में रख के चलाना है। कोचिंग को आगे भी बैच स्टार्ट करने हैं आपके भले के लिए। हम तो वो बातें बताएंगे जो आपके भले में होंगी। अगर हम वो भले की बात बताएंगे जिससे आपका सिलेक्शन होगा तो आगे तुम हमें याद रखोगे, मास्टर की सैलरी बढ़ेगी, संस्थानों को बच्चे मिलेंगे। साफ सीधी सी बात है भाई, कहीं ना कहीं पीछे स्वार्थ होता है। तो 6-7 महीने के अंदर या फिर 8 महीने के अंदर, मतलब एग्जाम से 15-20 दिन पहले, है ना, महीने छोड़ो अपने, एग्जाम से 15-20 दिन पहले आपका ये बैच कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, 2 घंटे आपकी हिंदी की क्लास तो डेली रहेगी, चाहे बारिश आए चाहे बाढ़ आए। और मेरी बात सुनना, हर टॉपिक को खत्म होने के बाद PYQ, जैसे कि मैंने आपको कोई ज्योग्राफी वाले सर ने आपको स्थिति विस्तार का टॉपिक पढ़ाया, उस स्थिति विस्तार के टॉपिक से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो सारे आपको यहाँ बोर्ड पे सोल्व कराए जाएंगे। हिस्ट्री के अंदर आपको कोई महाराजा का कोई वो पढ़ा दिया टॉपिक, तो उसके अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे आपको यहाँ सोल्व करा दिए जाएंगे। चाहे कोई हिंदी का टॉपिक क्यों ना हो, मैनेजमेंट टीम आपके लिए रखी जाएगी। आपका कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं। बेहद आसान काम आपको रहेगा और ज्यादा नहीं, अपने 100-200 बच्चों के लिए, और स्टार्टिंग फीस भी आपके लिए बहुत अफोर्डेबल है। तो ये तो नॉर्मल सी बातें होगी कि सर क्या क्या कब बैच शुरू होगा और कितने महीनों में सारी चीजें सोल्व होंगी अपने, ठीक है। अब अगली जानकारी मेरी सुनना, आप सबको पता है कि सर 200 नंबर का तो हिंदी का पेपर होता है, 200 नंबर का अपने हिंदी का पेपर होता है, और 200 नंबर का अपने जीके जीएस का पेपर होता है, जीके जीएस का पेपर होता है, और 100 नंबर का अपने इंटरव्यू होता है, 100 नंबर का अपने इंटरव्यू होता है, वहीं 50 नंबर का अपने फिजिकल मान के चलो। सीधी सी बात है कि सर 200 का तो अपने हिंदी का पेपर होता है, सबसे टफ पेपर तो अपने हिंदी का है। हिंदी को हम कैसे करें, तो भाई कुछ नहीं है, आप यहाँ आओगे वेद आईएएस अकेडमी के अंदर जो 25 जुलाई को बैच शुरू किया जा रहा है, आपको प्रोफेसर जो हमारे सर हैं वो आपको हिंदी पढ़ाएंगे, और लगभग अच्छे सिलेक्शन उन्होंने दिला रखे हैं अब तक। गाइडेंस आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 7-8 महीने के अंदर आपको हिंदी का सिलेबस कराने की पूरी हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब सारी बात आपके योग्य होंगी और आपके भले की बातें होंगी। इंटरव्यू के अंदर तो आप सबको पता है कि सर जब जीके जीएस हमारी अच्छी होगी और हिंदी हमारी अच्छी होगी, ये सारी बातें हम लोग एक अलग से वीडियो आपके लिए ला देंगे जिसमें एसआई की संपूर्ण रणनीति की बातें हम लोग आपको बताएंगे। तो अब तक तो एज की बातें, फोरम की बातें, क्या क्या बातें आपको बतानी वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली। बाकी अपनी पढ़ाई आप जारी रखें और हिम्मत ना हारे। वो कहते हैं कि भाई हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिन हिम्मत रद्द कागज जो राजिया। तो बिना हिम्मत के व्यक्ति रद्दी और कोरे कागज के समान है भाई साहब, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो हिम्मत रखनी है, घबराना नहीं है अपने, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, थैंक यू सो मच।